त्रिपुरा में एनआरसी कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। त्रिपुरा में एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया कराने की मांग में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस एन त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वार्ले की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया और फिर से त्रिपुरा हाईकोर्ट में नया याचिका दायर करने की सलाह दी। आदिवासी नेता पाताल कन्या जमातिया ने कोर्ट में पीआईएल दायर की थी। तो बड़ी खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में एनआरसी कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। त्रिपुरा में एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया कराने की मांग में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस एन त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वार्ले की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया और फिर से त्रिपुरा हाईकोर्ट में नया याचिका दायर करने की सलाह दी। आदिवासी नेता पाताल कन्या जमातिया ने कोर्ट में पीआईएल दायर की थी। The bench opined that the reliefs that we seek from the Supreme Court can also be granted by the Tripura High Court. So after a brief exchange of ideas and arguments, the bench finally decided that the matter should go back to the Tripura High Court. So accordingly, the petitioners were given the liberty to move afresh, to file a fresh petition in the Tripura High Court seeking the same relief. So having given that liberty, if my clients decide to move the Tripura High Court, then we have to file a fresh petition, and we will await the judgment of the Tripura High Court on the issues that we have raised. If for any reason the High Court decides against the relief that we will be praying, then certainly the road again back to the Supreme Court would be open. So therefore, all in all, what I may tell you, the conclusion is that the bench, after hearing us, decided that we may better approach the Tripura High Court by filing a fresh petition, seeking the same relief, and await the judgment of the Tripura High Court. And thereafter, as advisable, we will take further steps. इसका कोर्ट का जो जास है, जो क्या है डिसीजन दिया गया, हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हम लोग 2018 से ये केस लड़ा है, लेकिन आज 2025 में आकर आज कह रही है हाई कोर्ट में फिर फ्रेश अपील करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट को मैं ये पूछना चाहती हूँ और हम लोग का एक सवाल उठती हो, इंडिया का हर स्टेट का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस मांगना, और ये नेशनल इंटरनेशनल मैटर है, फॉरेनर इशू मीन्स इंटरनेशनल मैटर है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करना मेरा अधिकार है, हक है, और अगर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट इसको टैकल करते हैं तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आना का कोई जरूरी नहीं पड़ता। इतना साल हुआ, 1949 से हम लोग जुड़ा हुआ इंडिया का साथ, तब से हम लोग माइग्रेशन होने के बाद, इलीगली माइग्रेशन होने के बाद हम लोग अभी माइक्रोस्कोप में चले गया। हम लोग 80% से अभी 31% से भी नीचे आ गया। तो अगर गवर्नमेंट अगर इसका ऊपर में अगर इनिशिएटिव लेता तो आज हम लोग माइनॉरिटी नहीं होना था, तो आपका कोर्ट का लैंड में ही माइनॉरिटी हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में या 7 ईयर्स अभी ये चल रही हो और आज कह रही हो हाई कोर्ट में फिर जाओ। अगर हाई कोर्ट में भेजना है तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफर क्यों नहीं किया? फिर हमको फ्रेश करके अपील करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को जनता को, हम लोग का इंडिजिनस लोकल पीपल जो एवर्जिन पीपल को हैरेसमेंट करना, फिर हम लोग पैसा देगा, फिर फाइनेंशियल, फिर हम लोग सफर करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आसाम का मैटर जो बड़ा मैटर है, इशू को सब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे जाते हैं, तो त्रिपुरा को मैटर को क्यों सुप्रीम कोर्ट एंट्री नहीं दे रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हो हाई कोर्ट में जाना? तो ये बहुत बड़ा, ये देश का एक क्या कहना है, वो बहुत बड़ा हम लोग का नेगेटिविटी एक विजन है।